नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तैयार हो जाइए, पेटियां बांध लीजिए। आरएस की भर्ती ही जल्द ही आने वाली है और जिसकी सीईटी की अच्छी तैयारी वो आरएस पर ही आराम से क्लियर कर देगा। मेन में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फिर लगभग 15 से 20 हजार बच्चे पास होंगे। 1000 पे एक पोस्ट आ जाएगी आराम से, क्योंकि लगभग 700-800 पोस्ट आने की संभावना है। ग्रेड की भर्तियां भी आएगी, इसलिए जो साथ साथ चल के इन मैटर को तैयार कर लेगा वो काम बन जाएगा। वरना फिर ऊर्जा निकलती टेम को लगे, क्योंकि ऊर्जा तो एक रूप से दूसरे रूप में चेंजिंग होती है। ऊर्जा संसाधन इज बेस्ट टॉपिक, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड टफ टॉपिक। आंकड़े हैं, रटने हैं। ऊर्जा जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा गुरुजी, समवर्ती को बिल्कुल, इस पर राज्य भी नियम बना सकता है, केंद्र भी बना। कितने प्यार से पढ़ा रहा हूं। इसके लिए RSEB, सर व्हाट इज दिस? राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड। तक तक मुझे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, नहीं अब तो मैं बोल दिया तो पक्का ही हो रही थी, तो नहीं हो रहा। इसकी हमने स्थापना की, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1 जुलाई 1957। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई, विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? 1957 में। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, RUVNL, राजस्थान राज्य राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। आप तो बस मेरे मुख से ये प्रवचन सुन ले, साथ साथ में अगर आप रफ लेके उस बनाते हो तो अच्छी बात है। फिर पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, अच्छे एक्टिव है, पीडीएफ मिलती रहेगी। और वो राजस्थान न्यू अपडेट ज्योग्राफी वाली तो कईयों ने उसका अच्छा बिजनेस किया। अरे बिजनेस तो ठीक है बेटी का बापू, कम से कम नाम तो लगा दिया यार मारो। कुछ लोगों ने नाम ही अपना चेप दिया, कोचिंग का अपना चेप दिया, कुछ टीचर्स ने अपने नाम कर दिए। भाई बात है कि फैन पेज बना के और हमारी ओरिजिनल आईडी नहीं फॉलो कौन करे। बम आ गया तो कम से कम नाम तो लगा दियो यार। 4 दिसंबर 2015 को हुई राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ओ विद्युत को थोक क्रय विक्रय संबंधी ई खातिर ओ इतना इंपॉर्टेंट कौन जितना पहले वाला था। 11वीं व 12वीं कक्षा नहीं है, पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता ऊर्जा को दी गई, क्योंकि सबको ऊर्जा चाहिए। गर्मी में सर्दी में हर काम हमारा ऊर्जा पे डिपेंड हो गया। तो देखो सबसे ऊर्जा विषय है समवर्ती सूची का। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्थापना 1957। बहुत इजी है, आगे वाला याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, इतना तो नहीं पूछा गया। अब है कि ऊर्जा किस किस रूप में हमें प्राप्त होती है। जैसे आपको ऊर्जा खाने से मिलती है, कणक बाजरी जो भी खाओ। ऊर्जा किस किस रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं मान के चालू, मैं मानू मेरी अठवी उठाओगे वो माथा पर चिक करना ही नहीं चाहता यार से। निम्न में से अनवीनीकरण स्रोत है, निम्न में से नवीनीकरण स्रोत है, सीधा पूछ के अपना पीछा छुड़ा लेता है। क्यों? क्योंकि इसके डीपली घुसना नहीं चाहता, वो बोरिंग टॉपिक लगता है सबको। ये दो प्रकार का, एक तो अनवीनीकरण, अनवीकरण ऊर्जा के संसाधन, ठीक है। दूसरा होता है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। यहां से आपको समझना है, ऊर्जा संसाधन लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपको यहां से अर्थ नहीं निकाल पा रहे, आप इसकी इंग्लिश जरूर पढ़ना। नॉन री न्यू, न्यू में एन बटो लिख दियो थे, समझिए, न्यूएबल रिसोर्स, इसका इंग्लिश नाम, इसका हिंदी नाम रीन्यूएबल रिसोर्स, एनर्जी सोर्स। क्योंकि पेपर में अंग्रेजी तो दी हुई मिले ही मिलेगी। आप बोर अगर मुझसे हो रहे हो तो स्पीड बढ़ा के देख ले, लेकिन इस टॉपिक को जरूर देख ले। बोर होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे देखते रहो। बोर हो रहे हो तो बाढ़ तो ये उठा आगे बहुत आ रहे हैं। देखो
चीज को समझो, बात को समझते ही आप सारे समझ में आ जाएगी। अनव्यनीकरण, नव्य का अर्थ क्या होता है? नया, ये रहा न्यू। नव्यनीकरण का अर्थ होता है नया, ए का अर्थ नहीं, ए एक उपसर्ग है, नॉन इंग्लिश में। नव्यकरण का अर्थ होता है नया। यहां से नहीं समझ में आया तो इंग्लिश पढ़ लेना। नॉन लगा हुआ है इसका मतलब नहीं, री मतलब रीचेक करवाई में जो माला टेम 10वीं को री करता अच्छा नंबर खाता, बंटड़ो अंकी को नहीं हो लेकिन री करया करता, तो री न्यू यानी दोबारा नया अवेलेबल, यहां नॉन लगे यानी री न्यू दोबारा नया बना सकते। कौन समझ में आएगा जी? क्यों को नहीं आएगा? ए को अर्थ ए देख लो ना, ए का अर्थ नहीं होता है जैसे सत्य असत्य। नव्यनीकरण मतलब नया यानी वो संसाधन जिनसे आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है लेकिन जिनको आपने एक बार काम में ले लिया तो आप उन्हें दोबारा काम में नहीं ले सकते। जैसे एक बार खाना खा लिया उसका कचरा बन गया, गोबर बन गया, दोबारा नहीं खा सकते। वो बात अलग है, आजकल हमारे साधु महात्मा ऐसा कहने लगे कि गोबर में ये चीज चुकी आप खा लो। एक तो मैं वीडियो देखी जो गोबर खाने लगे, पतलो सोड़ो गोबर खाएगा, बताओ वो देखो देखो मैं गोबर खा रहा हूँ, बहुत शुद्ध होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन वो खाने लायक चीज नहीं क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुकी है। एक बार उसको काम में खाने को ले लिया तो वो गोबर बन चुका है। वैसे ही वो संसाधन जिनको आपने एक बार में काम में ले लिया तो आप दोबारा काम में नहीं ले सकते। जैसे कोयला, कोयला से आपको ऊर्जा मिलती है, अगर एक बार आपने कोयला काम में ले लिया दोस्त तो राख बन चुकी है, कोई काम का नहीं है। एक बार तूने गाड़ी में पेट्रोल डाल लिया, पेट्रोल को मतलब खनिज तेल जिसमें पेट्रोल डीजल सब आ जाएंगे, तो भाई साहब उसका धुआं बन चुका है, अब दोबारा नहीं। तेल सारे पेट्रोल डीजल जो भी, और आणविक या परमाणु ए भी इनमें ही होगा। यानी जिन्हें आपने काम में ले लिया दोबारा या तो भिन्न छांट लेना यार, तुम नवीनीकरण के चक्कर में आना ही मत, उसमें से भिन्न छांट लेना। भिन्न कैसे कि जिन्हें, अब जैसे सूर्य से हमें ऊर्जा मिली, आज सूर्य उगा, आज आपने सूर्य से ऊर्जा ली, बल्ब जगा ली, तो काय की टेंशन, कल फिर सूर्य उगेगा, कल फिर वापस दुनिया रूटीन होगी, कल सूर्य फिर उगेगा, फिर ले लेना ऊर्जा। यानी सूर्य से जो ऊर्जा मिली 5 मेगावाट वो आपने काम में ले ली, दोबारा ले लो। आज फिर हवा चली और उस ऊर्जा को आपने संचित करके काम में ले ली, कल फिर हवा चलेगी, टेंशन लेने के काल फिर भंगुड़ियो आओगो, दोबारा काम में लो। बायोमास, बायोगैस, आज गा गोबर दिए भी ऊर्जा बना ली, गा तो काल फिर गोबर देगी, तो भी दोबारा ले लो। यानी देखो, जिन्हें आपने ऊर्जा एक बार काम में ले ली फिर ले ली। और कौन सा? जमारीय ऊर्जा। सर जमारीय ऊर्जा कौन सी होती है? जमारीय में शब्द देखो क्या है, जमार है। जमार मतलब जो सूर्य के, सॉरी जमार बाटा, जो समुद्र से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वहां पर हम टरबाइन लगा के समुद्र का ज्वार बाटा था तब ऊर्जा बना लेते हैं, वो ज्वारी ऊर्जा। अरे तो बहुत और आओगो, ज्वार बाटो तो आतो ही रहेगो, टेंशन के और आओगो, फिर हो जाएगा उसमें। वायु भूतापीय ऊर्जा, भूमि से जो ऊर्जा, वो भी इसी में आएगी। यानी जो पिछले 50 साल में हमने विकसित किए वो सारे, जो हमें प्रकृति दे रही है पहले से, कोयला तो पहले से दबा हुआ था, सीमित भंडार है भैया, काम में ले लो जितना लेना है। पेट्रोल सीमित है, सऊदी अरब कब तक पैसे कमाएगा इसको बेच बेच के, खत्म हो जाएगा एक दिन, तेल उसकी भी वहां। जल विद्युत इसमें आएगा, क्यों? क्योंकि जलगो की कौन बिगड़े भाई, चंबल नदी प्रापण बना रखी है, बारिश होगी और वहां के टेंशन की बात है। बायोमास, कचरे वाली, कचरो तो फेर थे करोगा। अब मन नहीं यहाँ लग गए अब कि अब आपके कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए कि कौन से भिन्न छांट लेना, कौन से, अब आपसे कह दे कि कौन से इसमें सीमित है, ये सीमित है, अगर खत्म हो गए तो हो गए भाई साहब, क्योंकि कोयला बनने में कई अरबों साल लग जाते हैं, खत्म हो गए तो हो गए, ये सीमित नहीं है। और इसीलिए हमारा ध्यान अब सरकार नीतियां ला रही है सौर ऊर्जा पे, और क्यों? क्योंकि लास्ट में यहाँ आना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में सरकार गाड़ियां बंद कर दे तेल की, क्योंकि तेल से हमारा पैसा बाहर जा रहा है, सब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चला दे कि चलो इससे चलाओ भैया, खर्चा बचे, देश की इकोनॉमिक सुधरे। तो समझ गए, नवीनीकरण अनवीनीकरण। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, हम है सीधे साधे अक्षय। कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान।
और सौर ऊर्जा भाई जी सूरज को तावड़ो घणो ही पड़े, 300 दिन पूरो पड़े। सौर ऊर्जा में भी आप पहलो स्थान लेके बैठे, दोनों में आपनो पहलो है। लेकिन आपना आप पूछ ले कि राजस्थान में जी कुल ऊर्जा है थाने जी मिल रही है लाइट, बिम सौ ज्यादा आप ऊर्जा क्यों बना रहा, तो ध्यान रखियो थर्मल पावर या ताप विद्युत से। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिल रही है वो तापीय विद्युत से। दूसरो है पवन ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा अपन जैसलमेर साइड में घना बड़ा बड़ा प्लांट लाग रहे। तीसरो है सौर ऊर्जा। आपसे सीधा एक क्वेश्चन ये अच्छा बनता है, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी ऊर्जा मिलती है, तो थर्मल या तापीय ऊर्जा मिलती है। अब मन नहीं लगा टावरो थारे अट तक तो समझ में सो क्यों आ क्यों, थोड़ा रनिंग हुई हूं मैं। अब मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगा, एक दिन में एक ही कराओ चाहे दो कराओ, रट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा पे सरकार ध्यान दे रही है तो मैं भी ध्यान दे रहा हूं, आप भी ध्यान दो, आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वाह सर क्या बात कही है, दोबारा मैं रिपीट कौन मारूंगा, वीडियो दूसरे देख लिया है। चले आगे, अब एक एक चीज हम उठाएंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे जल विद्युत, कि जल से कहां कहां ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसको हम काम में ले रहे हैं, वो सारी किसमें आएगी, जल विद्युत के अंदर आएगी। रटने वाले क्योंकि पूछ ले निम्न से जल विद्युत परियोजना नहीं है या है, ऐसा पूछ ले। नाम सुन रहे थारो भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल विद्युत परियोजना। गुरुजी थोड़ो थोड़ो सुनेडो तो है बुढ़ापे में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय, बहु मतलब बीननी नहीं, ज्यादा उद्देशीय, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। किंग किंग ये देखो, राजस्थान है इंगमा, बिल्कुल वही को यदि आप जिक्र करा, राजस्थान के ऊपर है पंजाब, फिर है हरियाणा, ठीक है, और कौन है, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग 15.2%, 22%, 15% है लगभग। भाखड़ा नागल विद्युत परियोजना भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। उसमें राजस्थान का हिस्सा है 15%। इस पर बांध बनाए गए, पहला बांध है भाखड़ा बांध, अलग अलग है ये बांध, विशालपुर हिमाचल के अंदर है भाखड़ा बांध, एचपी, ठीक है, बहुत ऊंचा बांध है, 222 मीटर ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। इस पर 2 विद्युत इकाइयां स्थापित है, अब 2 रहे तो कौन याद रहे, देखो इस पर कुल विद्युत जो है लगभग 1397 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है, कुल 1397 मेगावाट। देखो ये चीजें बहुत टफ काम है, मैन याद रखना, ये तो बहुत आगे की बात है कि याद रही न रही। लेकिन भाखड़ा नागल परियोजना कितने राज्यों की, राजस्थान का हिस्सा कितना, इतनी बात आपकी याद रहनी चाहिए। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पहली बार तो पढ़ रहे, कई बार में करिए है बेचारा, बन जे यहाँ बुढ़ो डरा दूंगा मऊ जी क्यों मन पाट जाओ गंडक को नारेणु पाटे जी, और फिर बेरोनी पे पढ़े नहीं पढ़े। इसलिए मास्टर का काम है रुचि पैदा करना, और जिस मास्टर ने रुचि पैदा कर दी आपकी विषय में, ये दावा ठोकना कि मेरे करवाए में से आया कि नहीं है, जब तुम रुचि पैदा नहीं कर पाओगे तो फिर ऐसे इससे कोई फायदा नहीं है कि आए कि नहीं आए। अगर मैंने आपकी विषय में रुचि पैदा कर दी, मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई, एक भी प्रश्न नहीं आया, लेकिन मैंने आपकी हिस्ट्री में रुचि पैदा कर दी, आपका पढ़ने का मन करने लग गया, तो फिर आप कॉलेज लेक्चरर भी बन जाओगे और हिस्ट्री से पीएचडी भी कर लोगे। क्योंकि मैंने तो हिस्ट्री का 1% कराया आपको, मैंने हिस्ट्री पढ़ाई, हिस्ट्री से आपका मन फट गया, ओके वो करवाए और नोट्सों में से सारे क्वेश्चन आए तो भी आपकी किसी काम का नहीं है, नौकरी नहीं लग पाओगे आप। क्योंकि जब तक आपकी रुचि पैदा नहीं कर पाऊंगा मैं, तब तक कोई मतलब नहीं, इसलिए रुचि पैदा होनी जरूरी है। इतना डीपली में चला गया तो बता रहा हूं मैं, जो पुराने बच्चे हैं उनके काम की चीज है, नए बच्चे सिर्फ ऊपरी ऊपरी याद कर लेना एक बार। दूसरा है नागल बांध, पहला भाखड़ा बांध हिमाचल, दूसरा नागल। कुल विद्युत 1550 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान का 236 मेगावाट है। दोनों मिला के 1900 भाखड़ा और नागल दोनों मिला के 1550 है, जबकि राजस्थान ने 236 मेगावाट मिले, यानी 15% मिलेगी अपन। ठीक है, बस आप इतना याद रखना, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की और राजस्थान का हिस्सा कितना है। ठीक है सर, बिल्कुल थेकोगा भी तो याद रखाएगा, लियो तो। दूसरी है व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना पढ़ा रही हूं मैं, थे गुरुजी जल विद्युत परियोजना पढ़ा रहे हो, जल घटे घटे विद्युत में। यह भी 3 राज्यों की है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, 3 राज्यों की परियोजना है। इस परियोजना में भी 2 बांध बने हुए व्यास पे, एक तो है पडोह बांध, 2 बांध बने हुए, पे
डो है बांध। गुरुजी में तो नाम याद सुने, कोई बात नहीं। 6 विद्युत इकाइयां हैं, 165 मेगावाट विद्युत उत्पन्न, कुल 990 मेगावाट विद्युत है। और राजस्थान को हिस्सों कितना है? 20%। ठीक है सर। दूसरा है पोग बांध। पडो है पोग, राजस्थान को हिस्सों पोग बांध में लगभग 58 पॉइंट समथिंग 5% हिस्सों है। इस विद्युत परियोजनाओं अगर आप बात करें व्यास तो लगभग 429 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो जाए है राजस्थान में मिल जाए। वो लिखने में आपके नोट्सों में लिख लेना, अभी सिर्फ समझ लो। और राजस्थान में अगर सर्वाधिक मिले भारत की बड़ी परियोजना वो है, देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा ई परियोजनाओं ही एनर्जी मिले, यानी ऊर्जा प्राप्त हो, लाइट ई परियोजना। तीसरी परियोजना जो मैं पहले बता चुका हूं जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। और जब मैं हूं था ना नदियां कराई टावरों बीटे माही बजाज सागर परियोजना बताई। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक गुजरात एक राजस्थान। माही नदी इधर से आ रही है लेकिन परियोजना 2 राज्यों की, जिसमें गुजरात का हिस्सा 55% है, बाकी बचेड़ी और राजस्थान आरोप 45%। इसके तहत एक तो माही बजाज सागर बांध बनाया गया बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर, जो मैं पहले बता चुका हूं। कुल विद्युत कितनी मिल रही है माही बजाज सागर, अगर किंग याद है गुरुजी बताइए? 140 मेगावाट। मेरे याद है गुरुजी, मेरे याद है, बैठे बैठे हाथ कर इसको। ये विद्युत जितना मिल रहा है हिस्सों राजस्थान को 45 है, लेकिन राजस्थान आराबान बुला लिया, बोले ऊर्जा ही मान ज्यादा जरूरत थी 100% दे दो। बोले यार ले ले यार, के बात है, लो विद्युत 100 की 100 हम लेते हैं। ये इसका जिक्र हम पहले कर चुके। तीसरी जल विद्युत परियोजना है चंबल परियोजना, इसका भी जिक्र कर चुके हैं। हाँ गुरुजी बिल्कुल थे, बट जिक्र करियो चंबल परियोजना में भी। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान कहां से आती है? चंबल नदी एमपी से, कितना हिस्सा है? दोनों का बराबर है, वहां जिक्र हुआ है। चंबल नदी पर कुल 4 बांध है, जिक्र किया गया है। 3 बांधों से जल विद्युत होता है। प्रथम चरण में गांधी सागर है जिससे लगभग 115 मेगावाट है। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ है जिसे 172 मेगावाट है। और तीसरे चरण में जवाहर सागर है जो कोटा बूंदी की सीमा, जिसे 99 मेगावाट है। और टोटल अगर बात करें कुल विद्युतियों, तो लगभग कुल विद्युतियों 386 मेगावाट प्राप्त हुए, क्योंकि इनका जिक्र पहले हो चुका है। ठीक है, जिसमें से राजस्थान को हिस्सों कितना 50% कितना हो गया? लगभग 193 मेगावाट। ठीक है सर। एक बांध है जाखम बांध। हाँ सर जाखम बांध है, माही बजाज सागर जाखम। तो नाम हो गया फिर जाखम बांध विद्युत परियोजना। कहां? प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है। तो थोड़ी सी मिल है 5.5 मेगावाट। के तो पूछेगा के ने बस कई बार भिन्न पूछ ले, बट याद काबरो ए ही अपनी जल विद्युत परियोजना गुरुजी। और भी बहुत है जगह हम राजस्थान को थोड़ा हिस्सा राज्यों बारे, लेकिन बहुत ज्यादा है वे वहां कोई औचित्य भी को नहीं है और पूछे भी को नहीं भी। आरएस तक की एग्जाम में भी उनको नहीं, मेन ये इतनी है, आप इनको याद करना बस। ये नहीं सोचना कि गुरुजी कराए कौन, पर्याप्त है ही आपके लिए, क्योंकि डोज इतनी देनी चाहिए जितनी झेल सके, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। सबसे पहले कौन सी बताई? भाखड़ा नागल परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, 15% राजस्थान का हिस्सा है। एक भाखड़ा बांध बना है, एक नागल बांध बना है। फिर मैंने बताई व्यास परियोजना, राजस्थान का सर्वाधिक इसी से मिलती है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, राजस्थान पंजाब हरियाणा। इसमें एक पडो बांध बना है, एक पोग बांध बना है। ठीक है। तीसरी मैंने आप बताई माही बजाज सागर परियोजना, जिसके अंदर राजस्थान का हिस्सा 45 है, 55 है, लेकिन जितनी भी विद्युत मिलती है वो सारी हम ले लेते हैं। चौथी मैंने आपको बताई चंबल परियोजना, 4 वो चंबल का जिक्र पहले हो सके, फिर जाखमान। नेक्स्ट आज थोड़ा सा मैं कम बता रहा हूं, कल थोड़ा ज्यादा खींचेंगे। सौर ऊर्जा 7 क्यों बता रहे हो गुरुजी थे कम? मैं कितना ही कम बताओ फिर भी थारो सीटी आगे आने वाली एग्जाम यही है, उससे पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। बाकी ये काम सिर्फ सीटी के लिए नहीं है, सेकंड ग्रेड वाले भी यही काम आएगा, आरएस में भी यही काम आएगा। ये थोड़ा छोटा है इसलिए आज इतना ही करना, इतना ही नहीं कर पाओ तो फिर पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है सर, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, याद करें। ओके थैंक यू बच्चों।